आज के एपिसोड की शुरुआत जहां सानिया कहती है कि चलो आरती उतारने चलते हैं, लेकिन साथिका उसे रोकते हुए कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आरती उतारने वाली है वो खुद वहां पहुंच चुकी है। साधिका बताती है कि उसी ने अपने हाथों से आरती की थाल सजाई है और वही आरती उतारेगी। ये सुनकर महक जी हैरान रह जाती है और पूछती है कि आखिर वो है कौन। तब भजन सिंह कहते हैं कि अगर समझ नहीं आ रहा तो खुद चलकर देख लो। तभी सभी देखते हैं कि गिन्नी हाथ में आरती की थाल लिए अभय सिंह के पास पहुंचती है और उसके साथ ही दामोदर मासूमदार भी अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है। गिन्नी जैसे ही अभय सिंह की आरती उतारना शुरू करती है, वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। ये नज़ारा देखकर राघव सिंह का गुस्सा फूट पड़ता है और वो गिन्नी से पूछते हैं कि ये सब क्या कर रही हो। लेकिन गिन्नी उन्हें चुप कराते हुए कहती है कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नाटक नहीं चल रहा, बल्कि शुभ और मंगल रस्मों के लिए यह सब जरूरी है। वो अभय सिंह से कहती है कि बिना आरती के दूल्हे का घर में प्रवेश करना अच्छा नहीं लगता। अभय सिंह खुद भी असहज होकर सवाल करता है कि आखिर उसके घर में उसकी आरती गिन्नी क्यों उतार रही है। वही राघव सिंह और ज्यादा नाराज होकर पूछते हैं कि वो यहाँ आई ही क्यों है। गिन्नी मुस्कुराते हुए कहती है कि सब कुछ समझा दूंगी, बस पहले रस्म पूरी होने दीजिए। और फिर वो अभय सिंह को होने वाले जीजाजी कहकर अंदर चलने को कहती है। सानिया हैरानी से पूछती है कि गिन्नी भाभी आरती क्यों उतार रही है, तो साधिका उसे इशारे में चुप रहने को कहती है और कहती है कि थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा। इसी दौरान सानिया की नज़र दामोदर मासूमदार पर पड़ती है और वो पूछ बैठती है कि वो है यहाँ क्या करने आया है, जिस पर साधिका कहती है कि इस इतिहास को बाद में जान लेना। इसके बाद साधिका अभय सिंह से कहती है कि अब अंदर चलिए और ये भी देख लीजिए कि आपकी आरती किसने उतारी है, आपकी एक्स वाइफ ने। और कभी आपने इसी घर में घर बसाया था और आज उसी एक्स वाइफ की छोटी बहन आपकी नई दुल्हन बनने जा रही है। साधिका इस मौके पर आग में घी डालने से पीछे नहीं हटती और माहौल को और ज्यादा जहरीला बना देती है। तभी वहां आरती आ जाती है और व्यंग्य करते हुए कहती है कि अभय सिंह राजपूत, वो भी तो उनके पापा बनने वाले हैं, तो उसे भी आरती उतारने का हक मिलना चाहिए। वेद ये सब देखकर आरती को रोकता है और कहता है कि वो इस तरह सबके सामने इनकी बेइज्जती कर रही है। लेकिन आरती उल्टा वेद से कहती है कि यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वेद और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो एक बार नहीं बल्कि 100 बार चिल्लाएगा। वेद अभय सिंह से कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, जिस पर आरती सवाल करती है कि वो उन्हें कहाँ ले जा रहा है। तब वेद जवाब देता है कि उन्हें उनके पापा की जगह दिलवाने ले जा रहा है। साधिका तंज कसते हुए कहती है कि यही तो इनका मकसद है, ताकि लोग आरती पर हंसे पर उसका मजाक उड़ाए। इसके बाद साधिका आरती पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछती है कि उसने वेद जैसे इंसान से शादी क्यों की, जो लड़कियों का सौदागर है और लड़कियों का चालान करता है, बल्कि पूरा राजवंशी परिवार मिलकर यही काम करता है। उदय राजवंशी ये सुनकर भड़क जाता है और कहता है कि ये कैसा अपमान है। लेकिन साधिका तुरंत बोल पड़ती है कि ये अपमान नहीं बल्कि 100% सच है। साधिका आगे कहती है कि लोग यूं ही नहीं कहते। अगर अंजलि अपने नंदोई पर केस कर सकती है तो वेद राजवंशी पर क्यों नहीं, क्योंकि वह उसका अपना दामाद है। तभी अंजलि बीच में आकर कहती है कि पूरी तहकीकात होगी और वेद को पूरा सहयोग करना होगा। वह चाहेगा या नहीं, उसे पूरी सफाई देनी ही पड़ेगी। अंजलि वेद से पूछती है कि क्या वह कोऑपरेट करेगा, जिस पर वेद उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसका पूरा साथ देगा और अगर किसी ने उसे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो वह उसका हाथ तोड़ देगा, क्योंकि वह एक बार अपनी माँ को खो चुका है और अब ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। इसके बाद वेद अंजलि और अभय सिंह को शादी के मंडप तक छोड़कर आता है। वही राघव सिंह पंडित जी से कहते हैं कि रस्में शुरू की जाएं और दूर खड़ी सोनल ये सब देखकर कहती है कि ये शादी है या फिर कोई तमाशा। काव्या गुस्से में कहती है
कि आज तक अंजलि ने सिर्फ तमाशा ही किया है। पहले उसने उससे अमन को छीना और अब गिनी से अभय सिंह को छीन रही है। ये सुनकर वेद अपना आपा खो बैठता है और काव्या को सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि जुबान संभाल कर बात करे। तभी युवराज सिंह गुस्से में आकर वेद का गिरेबान पकड़ लेता है, लेकिन वेद उसे साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि उसका गिरेबान छोड़ दे, वरना वह यह भी भूल जाएगा कि उनके बीच कोई रिश्ता है। माहौल को बिगड़ता देख महक युवराज से वेद को छोड़ने के लिए कहती है। इसी बीच गिनी ऊंची आवाज में ऐलान करती है कि यह शादी नहीं हो सकती, जिस पर अभय सिंह सवाल करता है कि आखिर क्यों यह शादी नहीं हो सकती। तब गिनी दावा करती है कि यह घर उसका है। ये सुनकर राघव सिंह भड़क जाते हैं और कहते हैं कि वह कैसी बकवास कर रही है कि वो क्या बोल रही है। भावुक होकर राघव सिंह बताते हैं कि उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर अपने घर को गिरवी रखा था, वही उनका आखिरी सहारा था। आज वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो चुके हैं और शादी का सारा खर्च, कैटरिंग से लेकर बाकी इंतजाम तक उन्होंने किस तरह से किया है, ये सिर्फ वही जानते हैं। राघव सिंह की बातें सुनकर अंजलि हैरान रह जाती है और उनसे पूछती है कि वो ये सब क्या कह रहे हैं। तब राघव सिंह टूटे हुए स्वर में सच कबूल करते हैं कि उनके पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। वो रास्ते का भिखारी बन चुके हैं और उनका बस एक ही सपना था कि अंजलि को इस घर की बहू बनाए। उन्होंने अंजलि के साथ बहुत अन्याय किया है और यही उनकी तरफ से प्रायश्चित है। राघव सिंह साफ शब्दों में कह देते हैं कि ये शादी होकर रहेगी। तभी भजन सिंह बीच में दखल देता है और कहता है कि ये शादी नहीं होगी। वो बाहर से एक वकील को बुलाता है, उससे कागजात लेकर राघव सिंह को देता है। राघव सिंह कागजात देखते ही चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या है। भजन सिंह उन्हें ताना मारते हुए कहता है कि आप तो खुद वकील हैं, पढ़ लीजिए। जैसे ही राघव सिंह उन कागजों को पढ़ते हैं, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो महक से कहते हैं कि उसके पति ने उनके साथ धोखा किया है। काव्या बेपरवाही से कहती है कि जो किया है अच्छा ही किया है। वही महक घबराकर पूछती है कि उसके पापा के साथ आखिर क्या किया गया है। तब युवराज सिंह ठंडे अंदाज में बताता है कि उन्होंने कुछ खास नहीं किया, बस राजपूत हाउस गिनी के पास गिरवी रखा गया था और नीलामी में उन्होंने इस घर को खरीद लिया। अब पूरा राजपूत हाउस उनके नाम है और इस घर की मालकिन रानी मजूमदार है। इस खुलासे के बावजूद अभय सिंह मजबूती से कहता है कि शादी तो होकर ही रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अभय सिंह और अंजलि की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और सारी रस्में पूरी भी हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही अभय सिंह सिंदूर भरने के लिए आगे बढ़ता है, तभी दामोदर अचानक अंजलि पर गन तान देता है। पद्मा की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हालात बेकाबू होते देख अंजलि, अभय सिंह और वेद पूरी हिम्मत के साथ गुंडों का सामना करते हैं और एक एक करके सभी गुंडों को ढेर कर देते हैं। इसके बाद वेद अंजलि और अभय सिंह से कहता है कि अब वे लोग आगे बढ़े और सिंदूर दान की रस्में पूरी करें। वेद खुद उन्हें मंडप तक लेकर जाता है और एक पिता की तरह सारी रस्में निभाता है। ये सब देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। अभय सिंह फिर से अंजलि की मांग भरने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये सब दामोदर से देखा नहीं जाता और वो एक बार फिर गन तान लेता है। तभी अचानक पूरे मंडप की लाइट चली जाती है और अंधेरे में एक गोली चलने की आवाज़ गूंज उठती है। अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। गोली अंधेरे में चली है और अब सवाल ये है कि इसका इल्ज़ाम किस पर आएगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।